गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 6। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और कक्षा आपकी 10वीं है। अच्छा बच्चों, कुछ वर्कशीट जो आपकी रह गई लाइक 7 या 8 तारीख की जितनी भी वर्कशीट अभी तक 5 से लेके इस बीच में आई हैं, ठीक है, तो वो मैं सैटरडे और संडे को डाल दूंगी। पिछली जितनी भी वर्कशीट जो मैंने आप लोगों को नहीं समझाई हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत आ रही है कि मैम जो पिछली वर्कशीट है वो प्लीज़ एक बार समझा दीजिए। तो डोंट वरी, इस सैटरडे संडे हमारा सारा अकाउंट सेटल हो जाएगा जो भी पिछला था। तो चलिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, गद्यांश के बारे में पढ़ रहे थे। गद्यांश क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है जो हिंदी में ऊपर दिया होता है, राइट। पद्यांश क्या होता है, एक कविता की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आज का जो आपका पद्यांश है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उससे हमें जीवन जीने की सीख मिलती है और सच में हमें जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए। पता है, नॉर्मल जीवन, रोटी खाई, उठे सो गए, एंड दैट इज नॉट अ एक्चुअल लाइफ। लाइफ होती है अगर हमारे जीवन में संघर्ष हो, कुछ चैलेंजिंग हो। द सेम वे हम चलते हैं अपनी पद्यांश में, ठीक है। तो चलिए, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। वो कह रहा है कि जिस तरीके से हिमालय है, चाहे आंधी आती है, तूफान आता है, वो वही डटा खड़ा रहता है। तो जीवन में जब आप कुछ पाना चाहते हो ना, तो क्या करना चाहिए, हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आए, हमें अपनी मंजिलें जो है वो नहीं बदलनी चाहिए, हमें अड़िग रहना चाहिए। डिगन अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। सोच के देखो, मान लो एक रास्ता है, आपको आप कहीं किसी किसी रास्ते पर जाना चाहते हो, किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हो। कभी आप इस रास्ते पे पहुंचते हो, कभी इस रास्ते से, कभी इस रास्ते से, बदलते रहते हो। तो आप यहाँ तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे ना। आपका आधा एनर्जी यहाँ लग जाएगी, आधी यहाँ लग जाएगी, आधी यहाँ लग जाएगी। तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता अपनाना होगा, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ठीक है। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। बिल्कुल छू सकते हैं आज के टाइम में तो हम, है ना। अचल रहा जो अपने पथ पर, जो लोग अपनी लाइक आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, जिन लोगों ने अपने ड्रीम्स को अपने दिमाग में जी लिया और उसको पाने के लिए वो अचल रहे। बेशक बीच में वो कितने भी फेलियर हुए हों, है ना, लेकिन उन्होंने लाख मुसीबत आने पर भी अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को नहीं बदला, ठीक है। लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में, मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आए, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सबसे बड़ा हिमालय। तो यहाँ पे देखो, हिमालय का मानवीकरण किया गया है, यानी कि हमारी ह्यूमंस की क्वालिटीज को, एक जो निर्जीव चीज है, हिमालय एक निर्जीव है ना, तो उसके साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर ये कवि जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, उनकी सबसे बेहतरीन चीज मुझे यही लगती है, क्या, कि वो किसी चीज को देख कर ना इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, इतना गजब का इमेजिनेशन होता है। तो जिन लोगों को हिंदी में इंटरेस्ट है, तो मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि आप आने वाले लेखक होंगे हमारे भारत के। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स पहले आप जो भी हमारा पैराग्राफ दिया होता है उसको अच्छे से समझना है, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स को करना है। आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई दो लिखिए, ठीक है। मुझे दृढ़ निश्चय, ठीक है, ऊंचाई और अडिग रहना, ये बहुत सारी बातें अच्छी लगती है। आपको हो सकता है इनमें से कोई एक क्वालिटी आपके अंदर ना हो, लाइक आप कुछ डिसाइड करते हो क्योंकि अभी छोटे हो तो, और वो करना पाते हो। मुसीबत के समय क्या करना चाहिए, पद्यांश के आधार पर सोच कर लिखिए। क्या करना चाहिए, हमें मुसीबत के समय सिर्फ एक ही काम हम कर सकते हैं। मुसीबत के समय, जब मुसीबत आ ही गई, बस हम क्या कर सकते हैं, हम निडर रह सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन हम निडर रह सकते हैं, हम उस डर को ओवरकम कर सकते हैं, है ना। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, आपको टाइटल देना है। इस काव्यांश में प्रस्तुत रस एवं अलंकार का नाम लिखिए, ठीक है। हिमालय के किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे, सोचकर लिखना है। तो चले अभी क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स को किस तरीके से करना है, बच्चा कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड मुझे दे देंगे, सो दैट कि आई कैन ऑन द स्क्रीन।
राइट नाउ। सो आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई दो लिखिए। देखो यहाँ पर ना आंसर तो आपको मतलब मिल ही जाने हैं, राइट। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसको अपने शब्दों में कैसे उतारें, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है। सभी कठिनाई और तूफानों में भी अपने प्रण पर अडिग और निडर रहना, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक हम अपनी लाइक हमने एक डिसाइड कर लिया कि भाई हम ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें ईमानदार रहना है, ये मेरा डिसीजन है, ठीक है, ये मेरा प्रण है, ठीक है। यानी कि आपका भी है, सबका प्रण होता है। लेकिन अब पता लगा कि पिज्ज़ा खाते हुए मम्मी को फंस गए या फिर बाहर फंस गए, तो देन हमारा प्रण क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। नहीं, हमें वैसा नहीं करना है। अगर हमने किसी चीज को चुन लिया है तो उस पर हमें अडिग रहना है, डटकर समस्याओं का सामना करना। हमें डटकर समस्याओं का सामना करना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ जाएगी, दैट्स इट। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो चांटे लग जाएंगे, दैट्स इट। बट जो अपने अंदर एक प्राउड फील होगा कि भाई हम तो ऑनेस्ट रहते हैं चाहे कुछ भी हो, है ना। तो वो एक जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, कभी एंजॉय करना। हिमालय की ये बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कितना अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों को इस तरीके की कविताएं पढ़ाते हुए। मुसीबत के समय क्या करना चाहिए, पद्यांश के आधार पर सोच कर लिखिए। क्या करना चाहिए, हमें मुसीबतों से घबराकर कभी भी अपनी, अपने आएगा यहाँ पे, ठीक है, अपनी आएगा, अपनी मंजिल लिखो या फिर अपने रास्तों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि मुसीबत आने पर भी जो अपने पथ पर अचल यानी कि अडिग रहता है उसी को सफलता मिलती है। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, हिमालय जैसी दृढ़ता। मुझे ये लगा, ठीक है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही शीर्षक ठीक होता है। इट डिपेंड्स कि उस पद्यांश को कौन पढ़ रहा है, रिलेटेड होगा लेकिन सेम नहीं होगा। तो आप अपना कोशिश करना, अभी हमारी शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि अभी से आपको जज किया जाएगा, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी को आज़ादी देना, ठीक है, आज़ादी देना इन द सेंस कि आप खुद लिखने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा, आप दिमाग में थोड़ी देर के लिए सोचना कि आप क्या लिखते हैं, चाहे वो मतलब मिलता जुलता हो। क्योंकि अभी ये इस तरीके के क्वेश्चन से जब आते हैं तो टीचर ये चाहता है कि बच्चा अपने मन से कुछ लिखे, ठीक है। इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। क्या है उत्तर, वीर रस, ठीक है। अलंकार, मानवीकरण अलंकार। क्यों, क्योंकि क्या किया गया है इसमें, वीरता का कंपैरिजन, मतलब एक तरीके से वीरता ही झलक रही है हिमालय की, एंड मानवीकरण किया गया है किसका, हिमालय का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हिमालय के किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे। निडरता और दृढ़ निश्चय हिमालय के ऐसे गुण हैं जिन गुण गुण आएगा, गुणों नहीं आएगा बच्चा, ठीक है, गुण हैं जिन्हें मैं अपने अंदर देखती हूँ। मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निडर हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। दृढ़ निश्चयी भी हूँ कि जो चीज़ मैं सोच लेती हूँ कि हाँ मुझे करनी है वो मैं कर ही लेती हूँ। हिमालय की तरह अपने प्रण पर अडिग रहकर ऊंचाइयों और नभ के तारों को छूना चाहती हूँ, जो कि एक हिमालय की क्वालिटी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को भी लग रहा होगा, मे भी हो सकता है आप थोड़ा डरने वाले हों या घबरा जाते हों, तो हो सकता है आप निडरता चाहते हों। हो सकता है कि आपने कुछ डिसाइड किया, आज तो मैं 8 घंटे पढ़ने ही वाला हूँ, आज तो मैं मैथ का एक चैप्टर पूरा करने वाला हूँ, बट शाम होते जैसे ही मोबाइल खोला और बस मूवी देखने लग गए। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं 10th क्लास में उतना दृढ़ निश्चय नहीं थी। जो दृढ़ निश्चय का एक क्वालिटी मेरे अंदर डेवलप हुई वो हुई 12th क्लास में, जब मेरे पास नॉन मेडिकल था। तो उस टाइम ऐसा होता था कि जब मैं उठूंगी नहीं इस चेयर से जब तक मैं ये चैप्टर पूरा नहीं कर लूंगी, एंड देन धीरे 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 ये चीज़ें डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इंसान इनबोर्न ये क्वालिटीज़ लेके पैदा होता है। हर इंसान को अपनी कुछ क्वालिटी हमारे अंदर होती हैं, बस हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, ब्रश अप करना पड़ता है, उनको उजागर करना पड़ता है। वो हम खुद कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम लोग हार्ड वर्क से कर सकते हैं। हो सकता है एक दिन फेल होंगे, दूसरे दिन भी फेल होंगे, हो सकता है 6 महीने तक फेल होते रहें, बट आफ्टर सम टाइम आपको कुछ चेंज ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि मैंने भी जो चीज़ें आप किसी भी ऐसे इंसान से पूछेंगे जो अपने जीवन में बेहतर जीवन जी रहा है, तो वो भी आपको यही बताएगा कि इंटेलिजेंसी में भी इनबोर्न हो सकती है, लेकिन इंटेलिजेंसी को भी तरासा जाता है।
वो अगर उसको हार्ड वर्क का सहारा ना मिले तो इंटेलिजेंसी भी धरी की धरी रह जाती है। तो इसलिए आप लोगों को अपने जीवन में मेहनत करनी है, मेहनत करने से कभी घबराना नहीं है, और मुसीबतों वाला जीवन ट्रस्ट मी बहुत ही बेहतरीन होता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मेरे बारे में तो पता ही है, अब मैं जरा आपको बता देती हूँ कॉम्बैट के बारे में। देखो, कॉम्बैट एक क्विज होता है अनअकैडमी पे हर संडे को, और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो मैं 10th क्लास के सभी बच्चों से चाहती हूँ कि प्लीज़ इस क्विज को अटेंड करो, क्योंकि अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस आपको 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो। ध्यान रहे कि 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ और साइंस की एनसीईआरटी से ही आएंगी। आपकी मर्जी है, मान लो अगर आपने 9th क्लास का कॉम्बेट दिया तो आपको 10th का प्लस सब्सक्रिप्शन आसानी से मिल सकता है। 6th 7th 8th का दिया, क्योंकि 6 टू लेके 12th तक का पूरा एक पैकेज है, ठीक है। तो क्लास 9 10th का 11 बजे होता है कॉम्बैट, आप एनरोल कर लेना। कब होने वाला है? 18 जुलाई को, बिल्कुल फ्री है, और आप मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी पे बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं, लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसको क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे कॉम्बैट पे और एनरोल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है, और खुश रहेंगे। ठीक है, खुश रहकर ही कोई काम करना चाहिए, चाहे मुसीबत कितनी भी हो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।